देखिए, मैं अशफाक अली, जिला अध्यक्ष भारतीय हल्दर किसान यूनियन। आप देख रहे हो कि बांस मौनसा से लेकर बरहन तक एक रोड बन रहा है, जिसको लेके किसान बहुत बार तहसील एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब के पास गए हैं, लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा। और हकीकत ये है कि कोई भी ज़मीन अधिग्रहण करने से पहले लोगों की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक 80% लोगों की सहमति नहीं हो सकती, जब तक आप ज़मीन अधिग्रहण नहीं कर सकते। और यहाँ उल्टा चल रहा है। यहाँ पहले रोड बन चुका है, लोगों की बाद में सहमति ले रहे हैं और उसके बाद मुआवजे की कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी मांग ये है, जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाएगा, जब तक हम रोड का काम नहीं होने देंगे। किसान परेशान हैं, किसानों के लिए क्या बचा है आप बताओ? किसान फसल अच्छी तरह कर नहीं पा रहा, उन्हें बैंकों से लोन मिल नहीं रही। किसान करे क्या? हनुमान चालीसा पढ़े? किसानों की जो हमारी ज़मीनी लड़ाई है, अधिग्रहण की लड़ाई है और मुआवजे की लड़ाई है। ज ये तो यहाँ एसडीएम साहब से पूछिए, तहसीलदार साहब से पूछिए, लोकल विधायक हैं उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछें? एसडीएम साहब ने कहा कि 80% लोगों की सहमति मिल जाएगी, हम मुआवजा दे देंगे लोगों को। लेकिन हमारा गाँव अगरपुर और बांसवाड़ा में 80% लोगों ने सहमति दे दी है, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं आया। और असल सवाल ये है कि जब तक पहले लोगों की सहमति लेनी चाहिए इन्हें 80% लोगों की, उसके बाद उन्हें मुआवजा देना चाहिए, उसके बाद रोड डालना चाहिए। यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। तो हमारा प्रशासन से, सरकार से यही निवेदन है, ये गरीब किसान है, कहाँ जाएँ? बता दो आप। इन गरीब किसानों को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक भारतीय हल्दर किसान यूनियन अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी। धरना पे बैठे कि रोड 1 साल से हमें मुआवजा को आश्वासन देते रहे और मुआवजा ना मिलो, इस वजह से हम रोड पे धरना पे बैठे। क्या कहा प्रशासन? एसडीएम साहब आए कि 30 तारीख को 10 तारीख तक तुम्हें मुआवजा मिल जाएगा, आज तक ना मिलो। हम पे बेला फुसलाए कि सहमति पत्र पर साइन और कराए नहीं धोखे। क्या क्या चाहते हैं? हमें तो मुआवजा मिल जाए और रोड चले, रोड बने, हमारी कोई लड़ाई ना आती जी। अगर मुआवजा नहीं मिलता है किसान बच्चा जान और या पैसा मिलेगा नहीं, अब जान भूख हड़ताल, जान देवे के लिए तैयार है। जमीन ही चली जाएगी तो फिर क्या होगा? गाँव पड़ता है बांसमौसा है, तहसील एतमादपुर में। कल से यहाँ किसानों के साथ भारतीय हल्दर किसान यूनियन के सारे पदाधिकारी धरना इस बात को लेके दे रहे हैं कि यहाँ एसडीएम साहब ने पहले इनसे सहमति पत्र ले लिए और सहमति पत्र लेना तो उन्हें मुआवजा दिया और जमीन अधिग्रहण कर ली। जबरदस्ती किसानों के ऊपर राजनेता जो यहाँ से विधायक हैं, डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, और यहाँ जो एसडीएम है, वो दोनों मिलकर इस सरकार जो मंशा है उसी पे खरा उतर रहे हैं कि जितना सरकार की मंशा है कि किसानों को जितना परेशान किया जाए कर लो। तो जितना किसानों को ना तो मुआवजा दिया गया और उनकी जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया है, इसलिए भारतीय हल्दर किसान यूनियन उसी जगह पर, उसी रोड पर धरना दे रहा है जहां कार्य चल रहा है। भारतीय हल्दर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर के कार्य को बंद करा दिया गया है। और हमारी एसडीएम साहब से जो कल हमारी मुलाकात हुई, हमने ज्ञापन दिया था, मांग पत्र भी दिया था। उसे हमने ज्ञापन के माध्यम से हमने उनसे किसानों के लिए सिर्फ मुआवजे के लिए कहा था। और हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से भी हम उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, शासन है, हम उन सभी से निवेदन कर रहे हैं कि किसानों को मुआवजा दे दिया जाए। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने हमें आश्वासन ये दिया था, हमारा काम चलेगा। अब मुआवजा तो मिलता रहेगा मगर काम चलेगा। मगर भारतीय हल्दर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वहाँ काम नहीं चलेगा, पहले मुआवजा दिया जाएगा उसके बाद काम चलेगा। इस बात की लड़ाई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमारा भारतीय हल्दर किसान यूनियन यहाँ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के भारतीय हल्दर किसान कार्यकर्ता पदाधिकारी इस आंदोलन को उठा करके ले जाएंगे, आंदोलन करते रहेंगे, धरना देंगे। समस्या ये है कि खेतन में जमीन जा रही है कि रोड है, क्योंकि रोड सिर्फ 2 गट्टा का हो, अब 4 गट्टा को कद्दो है, जमीन जा रही है। और हमने कई सोचो कही मुआवजा मिलेगा, कम कम 5-6 दफा एसडीएम साहब से कही, तो वे बोले कि हाँ मुआवजा मिलेगा मिलेगा।
उसका 10 नाम आ जाएगा, सेकंड 10 ना निकल गई साहब, अभी तक आया नहीं। अब कह रहे हैं कि मुआवजा पीएम की योजना को इसका मुआवजा मिलता नहीं है। अब कह रहे हैं तो हमारी जमीन सबरी चली जाएगी, मुआवजा मिलना चाहिए हमें। अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम संघर्ष जारी रहेगा हमारा, लाठीचार्ज कितनी हो चाहे हमें मरना पड़े, चाहे कछु हो, हम छोड़ेंगे नहीं, जमीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े हमें।